कैसे बर्बाद हुआ दुनिया का सबसे अय्याश इंसान। एक सवाल अक्सर जहन में उठता है, क्या ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के साथ सेक्स करना और उसे बढ़ चढ़कर बताना बहादुरी है? अब ऐसे लोगों और उनके दावों के बारे में क्या सोचना है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कुछ लोग ऐसे ही दावा करते हैं, अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल का शो ऑफ करते हैं और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर साइट पर हिट और सुपर हिट हो जाते हैं। आखिर ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ की हकीकत क्या होती है? जब उनकी पोल खुलती है तो उनका क्या होता है? कुछ ऐसा ही हुआ डैन बिल्जेरियन के साथ, जो अपनी रॉयल लग्जूरियस लाइफ और किंग टाइप लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था। 10,000 महिलाओं के साथ संबंध बनाने का दावा करता था। हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज हम इसके लाइफस्टाइल का पूरा सीक्रेट आपके सामने रखने जा रहे हैं। डॉन बिल्जेरियन अक्सर अपनी महंगी और रॉयल पार्टियों के लिए जाना जाता था। खूबसूरत लड़कियों के बीच उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते थे। धीरे धीरे वो लोगों के बीच पॉपुलर होता चला गया। उसका शो ऑफ लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करता चला गया। इसके बाद उससे पूछा गया कि आखिर उसके पास इतनी दौलत आई कहां से, तो उसने बताया कि वो पोकर खेलता था और पोकर खेलने के दौरान उसने $5 करोड़ रुपए जीते। ये पैसा उसे वहीं से मिला है। लेकिन डैन के इस दावे की उस समय पोल खुल गई जब प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स ने उसके दावे की जांच पड़ताल की। पहली बात तो ये सामने आई कि कोई भी व्यक्ति पोकर खेलकर इतना पैसा नहीं कमा सकता जितने का दावा डैन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि डैन जब भी ऑनलाइन पोकर खेलते हैं तो उनके खेलने का स्टाइल कुछ ऐसा है जिसे देखकर ये लगता है कि उन्हें तो पोकर खेलना आता ही नहीं है, वो नंबर 1 के अनाड़ी है। लेकिन डैन दूसरे झूठ भी सामने आने लगे। साल 2009 का उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो टेबल पर पोकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और उस खेल में वो 180 नंबर पर थे। इसके बाद डैन ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिकन नेवी सील्स की ट्रेनिंग ली है। अमेरिका की आर्मी में 4 साल तक अपनी सर्विस दी है। उनका कहना था कि उन्होंने 510 दिनों तक नेवी सील की ट्रेनिंग कंप्लीट की। ट्रेनिंग के दौरान उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस टफ ट्रेनिंग को पूरा किया। लेकिन ट्रेनिंग के खत्म होने के 2 दिन पहले ही जलन की वजह से उन्हें इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया। आपको बता दें कि अमेरिकन नेवी सील्स की ट्रेनिंग 510 दिनों की नहीं बल्कि 24 हफ्तों की होती है और ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसके 70% वॉलंटियर्स पहले राउंड में ही बाहर हो जाते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान अगर किसी कैडेट के पैर टूट जाते हैं तो उसे तत्काल बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अगर मान भी ले कि डैन उसके बाद भी सर्वाइव कर रहे थे तो ट्रेनिंग के ठीक 2 दिन पहले उसे नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि तब तक अमेरिकन सरकार का उस कैडेट पर इतना पैसा खर्च हो चुका होता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कभी बर्बाद नहीं करेगी। इसके अलावा डैन ने दावा किया कि उन्होंने 10,000 लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है। वो इतनी लड़कियों के साथ सोए हैं। वो अपने साथ एक लग्जूरियस बंगले में मौजूद लड़कियों की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं। उस बंगले में अलग अलग तरीके से ढेर सारी लड़कियों के बीच अलग अलग खिंचाई गई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। इससे उनके रईस होने और लग्जूरियस लाइफस्टाइल को स्पेंड करने का एक ऑरा क्रिएट होता है। वो घर उन्होंने $6.5 करोड़ में खरीदा था। दरअसल अपने बारे में झूठी कहानियां फैलाना, खूबसूरत लड़कियों के साथ बिकनी फोटोशूट कराते हुए फोटो शेयर करना उनकी एक स्ट्रेटजी थी। वो हर समय अपने आप को एक हीरो की तरह दिखाया करते थे, जबकि असल लाइफ में वो एक जीरो थे। लेकिन फिर भी जो पैसे खर्च हो रहे थे वो कहां से आ रहे थे, ये सवाल तो बना ही था। इस सवाल का जवाब जब तलाशा गया तो पता चला कि 2018 में इन्होंने एक इग्नाइट नाम की एक कंपनी शुरू की थी और उनके सारे खर्चे ये कंपनी ही पूरे कर रही थी। इग्नाइट के बारे में ये बात सामने थी कि ये कंपनी प्रोडक्ट बेचकर प्रॉफिट कमाती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती थी, बल्कि डैन की लग्जूरियस लाइफस्टाइल और इंस्टाग्राम पर उनके बढ़ते फॉलोअर्स की संख्या से अट्रैक्ट होकर इन्वेस्टर्स इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते थे और उन पैसों पर डैन अय्याशी करते थे। इस बात के सामने आने के बाद इन्वेस्टर को लगा कि उनके साथ तो ठगी हो रही है। उन्होंने इग्नाइट कंपनी से सारे पैसे बाहर निकाल लिए। इसके बाद तो एक इग्नाइट की हालत खस्ता हो गई। यानी डैन बिल्जेरियन अपनी फेक लाइफस्टाइल के झूठ के जरिए अपनी कंपनी में लोगों से पैसा इन्वेस्ट कराते थे और उस पैसे से अय्याशी करते थे। बाद में बात भी सामने आए कि जिस घर को वो अपना बता रहे थे उसे उन्होंने किराए पर लिया था और जिन लड़कियों के साथ वो अपनी फोटो शेयर करते थे वो सब किराए की मॉडल्स थी जिन्हें वो पैसा दिया करते थे। लेकिन इग्नाइट कंपनी शुरू होने से पहले ही डैन इंटरनेट पर वायरल थे और उनके मुताबिक उनके पास पोकर खेलकर कमाए गए पैसे थे। लेकिन पोकर का झूठ तो पहले ही सामने आ चुका था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनके पास पैसे आए कहां से? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कहानी को पीछे लेकर जाना पड़ेगा। 1990 के दशक में पॉल बिल्जेरियन नाम के एक बिजनेसमैन को इनसाइडर ट्रेडिंग और टैक्स फ्रॉड के मामले में अमेरिकन ऑफिसर्स ने पकड़ा।
था। उस व्यक्ति पर 6 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर का फाइन लगाया गया और उसे 13 महीने की जेल भी हुई। उसने 30 लाख अमेरिकी डॉलर का फाइन भरकर खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। बताया जाता है कि बाकी का पैसा उसने 2 अलग-अलग फंड बनाकर अपने बच्चों के नाम कर दिया। कुल मिलाकर पॉल बिल्जेरियन ने अमेरिकन गवर्नमेंट को धोखा दे दिया। डैन बिल्जेरियन उसी पॉल बिल्जेरियन के बेटे हैं, यानी पॉल बिल्जेरियन का फाइन से बचाया हुआ सारा पैसा डैन बिल्जेरियन के पास आ गया। लेकिन वो सारा का सारा पैसा सरकार की नजर में ब्लैक मनी था। वो पैसा सरकार का ही था जिसे डैन अपने पास रखे हुए थे। अब डैन एक नंबर में करना था, इसलिए उन्होंने पोकर का सहारा लिया। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एक इग्नाइट नाम का ब्रांड खड़ा किया, लेकिन उसे वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करा सकते थे। अमेरिका में ही पले बड़े थे, इसलिए वहाँ के नियम कानूनों से अच्छी तरह वाकिफ थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इससे कंपनी को पर्दे के पीछे से उनके पिता पॉल बिल्जेरियन ही चला रहे थे। अमेरिकन नियम के मुताबिक पॉल बिल्जेरियन जेल से निकलने के बाद किसी भी बिजनेस को रन नहीं कर सकते थे, ना ही उसका हिस्सा बन सकते थे। इसलिए वो इस कंपनी को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करा पाए। उन्होंने इस कंपनी को पड़ोसी देश कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया ताकि वो आने वाले समय में कानूनी पचड़ों से बच सके। आगे अगर इग्नाइट पर कोई जांच बैठती है तो वो कानूनी तौर पर सही साबित होंगे। डैन ने अपने इस कंपनी के जरिए केवल इन्वेस्टर्स को नहीं ठगा, बल्कि उसका महिलाओं के प्रति व्यवहार भी घोर आपत्तिजनक था। वो महिलाओं को किसी शोपीस की तरह इस्तेमाल किया करता था और वो उन्हें ट्रॉफी की तरह पेश किया करता था। उनके साथ सार्वजनिक रूप से अभद्रता किया करता था। एक पॉर्न एक्ट्रेस को उसने छत से सीधा स्विमिंग पूल में फेंक दिया, जिससे कि उसकी पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन अपने इन तमाम हरकतों पर डैन को कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, बल्कि डैन बिल्जेरियन इसे बहादुरी समझकर लोगों को बताया करता था। उसका बंदूक और नशे का शौक भी युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा था, क्योंकि वो अपने इस शौक को प्रमोट करते थे। फिलहाल डैन बिल्जेरियन की कंपनी पर और खुद उनके ऊपर कई केस चल रहे हैं। उनकी इमेज बर्बाद हो गई और उनकी कंपनी लगातार घाटे में जा रही है। कहते हैं कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। डैन बिल्जेरियन को एक ही समय में प्लेबॉय भी बनना था, इन्फ्लुएंशियल भी बनना था, बिजनेसमैन भी बनना था और बेस्ट पोकर प्लेयर तो वो पहले से ही थे। लेकिन अपने इन तमाम ड्रीम्स के सहारे उन्होंने झूठ का जो महल खड़ा किया, आखिरकार एक दिन वो ढह गया और डैन बिल्जेरियन को उनकी असली हैसियत पता चल गई। महिलाओं के प्रति उनका असम्मानजनक रवैया उनके नेगेटिव कैरेक्टर का एक और एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, डैन बिल्जेरियन की कहानी एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो अपने आसपास झूठ का महल खड़ा करके अपने आप को सक्सेसफुल दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो सक्सेस आपने अपनी मेहनत से कमाई होती है, जो पैसा आपके पसीने के बदले आपको मिलता है, वो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।